हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम आपके लिए अम्ल क्षार एवं लवण का जो कक्षा 10 की विज्ञान का दूसरा अध्याय है, इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि अम्ल क्षार व लवण की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। ठीक, तो ये आपको मतलब ज़्यादा तो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, क्योंकि 3 चीज़ों के बारे में पूछता है तो 3 नंबर का आता है, लेकिन जब आपको डीप में लिखना होता है तो 5 नंबर का आता है। ठीक, तो अब लिखेंगे कैसे और कैसे मतलब इसको लिखकर आप पूरे नंबर पा सकते हैं। जैसे अब अम्ल और क्षार लवण के बारे में आ जाए तो ये तो सब लिखते हैं कि जो जलीय विलयन में H+ आयन दे, OH- आयन दे, ये तो सब लिखते हैं। तो भाई इतने में लिखने में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब लिखना क्या है, अब उसकी तो जो बहुत ही प्राचीन अवधारणा हो गई है, पहले खोज की गई थी जब शुरू में अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाया गया था, तब यह अवधारणा आई थी। अब इसका एक आधुनिक सिद्धांत है जिसे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में भी हम लिखेंगे तो हमको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो हम पूरे इसके बारे में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से, तो आपको देखेंगे कैसे लिखना है आपको। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं। अब आप सब लोग पढ़ते आ रहे हैं ये परिभाषा, तो आपके कक्षा मतलब यही यही परिभाषा सबसे ज़्यादा लोग बच्चे लिखते हैं, लेकिन इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनात्मक आयन, हाइड्रोजन के धनात्मक आयन का मतलब होता है कि H+, हाइड्रोजन का मतलब H, धनात्मक का मतलब प्लस। H+ आयन जो जलीय विलयन में, यानी कि ऐसे नहीं, अगर उनको जल में घोला जाए तो उससे H+ अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के धनात्मक आयन अलग हो जाएंगे। ठीक, इसके अम्ल के कुछ उदाहरण हैं CH3COOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक, इसको बोलेंगे हम नाइट्रिक अम्ल और इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3COOH था। अब यहाँ पर AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वस, क्योंकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जलीय विलयन में हमारी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर एक्वस लिखेंगे AQ। तो जब हम अम्ल की परिभाषा लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम H+ को अलग निकाल लेंगे, बाकी जो बचा इसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे। ठीक, तो हमारा हमने H+ को अलग कर दिया, बचा हमारा CH3COO, इसके ऊपर माइनस लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी AQ लिख सकते हैं और यहाँ पर भी AQ लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप जलीय विलयन लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर HCl था तो उसका H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। ऐसे ही HNO, अब इसी प्रकार HNO3 है, HNO3 का H+ अलग हो जाएगा, NO3- अलग हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम बात करेंगे भस्म के बारे में। पहले हम ये लिख देंगे, फिर आधुनिक अवधारणा जो इसकी है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब क्षार क्या है दिया है, क्षार या भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ये पॉइंट आप जब भी लिखेंगे, अगर ये डिफिनेशन लिखेंगे जलीय विलयन जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर जलीय विलयन में इसको ना मतलब किया जाए तो ये OH- आयन अलग ही नहीं होंगे। ठीक, तो आपको जलीय विलयन लिख देना है। ठीक, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जैसे कि एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसको NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आप Na को जानते हैं सोडियम, K को पोटेशियम, Ba को बेरियम, NH4 को अमोनियम, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अब NH4 प्लस हो जाएगा, प्लस करने के लिए NH4 लिया गया। ठीक, तो इसमें OH- अलग हो जाएगा, बाकी जो बचेगा, जैसे यहाँ पर NaOH था। अब यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, चाहे हम ये लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na+OH-, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ से, इसलिए हमने ये चिन्ह बनाया। ठीक, ऐसे ही तो दोनों हो जाएंगी। अब जो महत्वपूर्ण है, जो बच्चे नहीं लिखते हैं, जिसके मतलब जैसे 5 नंबर में आया, 3 नंबर में आया, तो आपको 3 नंबर में चाहे आप जितना लिख लें, अगर ये परिभाषा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा, ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत। अब भाई सन 1923 में एक वैज्ञानिक थे, मतलब दो, ब्रांस्टेड तथा लॉरी ने, फिर यहाँ पर 2 बार हो गया, इन परिभाषाओं को, जो ये परिभाषाएं हैं, इसको अधिक व्यापक मतलब और
अधिक जानकारी देने के लिए प्रोटॉन विनिमय, इन प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। अब अम्ल क्या होंगे? जो किसी को प्रोटीन दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, मतलब जो किसी को पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन दे सकते हैं वो होंगे अम्ल। जब प्रोटॉन देंगे तो उन्हें हम प्रोटॉन दाता भी कह सकते हैं। ठीक, अब रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पर HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हमने इसमें भैया जल जोड़ दिया। अब इसने क्या किया, जो HCl था ये वाला H इसने H2O को दे दिया। अब यहाँ पर H थे 2, यहाँ पर हो गए 3, तो H3O बन गया, तो ये प्रोटॉन दाता हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, मतलब किसी से प्रोटॉन ले रहे हैं यानी कि रेडी होते हैं। ठीक, किसी से जो प्रोटॉन देंगे उनको हम बोलेंगे अम्ल। ये मतलब नई परिभाषा है, जो इसमें मॉडर्न परिभाषा है। ठीक, मतलब ये थी जो पहले वाली रिएक्शन थी, ये जलीय विलयन के लिए थी। अब इसमें जैसे जलीय विलयन ना हो तब भी आप बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। जो पहले वाली परिभाषा थी इसीलिए इसमें सब में लिखा जाता था कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH प्लस आयन देते हैं। अब इसमें जलीय विलयन हो या ना हो, जो प्रोटॉन देंगे अम्ल, जो प्रोटॉन लेंगे वो क्षार। ठीक, प्रोटॉन लेंगे तो उनको प्रोटॉन ग्राही भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर NH3 अमोनिया था, ये हो गया जल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर H2O, H2O का मतलब क्या है? HOH, H2 का मतलब एक H2 H2 हो गया। अब यहाँ से H निकल गया, बचा OH माइनस, OH माइनस अलग हो गया, NH3 था, NH4 प्लस हो गया। ठीक, तो ये आपको रिएक्शन याद कर लेनी है। मतलब हमने आपको बता दिया कि आप ये वाली जो मतलब पहले वो डिफिनेशन भी लिखेंगे, बाद में इसको लिख देंगे। तो अगर आपका 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे क्षार के बारे में। तो अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के, ये आपको लिखना जरूरी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो लवण और जल प्राप्त होता है, यानी कि NaOH। अब ये क्षार कैसे है? इसमें OH आयन है, OH माइनस। ठीक, इसको जब तोड़ेंगे तो Na प्लस में और OH माइनस में, तो OH माइनस का मतलब क्षार और H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस का मतलब हमारा हो गया अम्ल। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण बनता है NaCl। जो हम नमक घर में यूज करते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड यानी कि उसी को नमक बोलते हैं इसको। ठीक, और जल H2O निकल रहा है हमारा, तो इसको ही हम लवण बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको करना है, ये भी आपको लिख देना है। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।